हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं 6 महीने का करंट अफेयर। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए कि बीएड प्रवेश परीक्षा में जो है 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। आपको जो है करंट अफेयर की क्लास को स्किप मत करना है, ज़रूर कवर कर लेना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग प्रयास करिएगा, हर एक सवाल का आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 जो है किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, आप कहोगे जो है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो भाई स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन पर आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 कब मनाया गया है? सभी लोग आंसर दो भाई कमेंट बॉक्स में। चलो, राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 जो है किस तिथि को मनाया गया है? साथियों 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? कर्नाटक, केरल, असम, उत्तर प्रदेश। सभी लोग प्रयास करो आंसर देने के लिए, चलिएगा। 32वां विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक के द्वारा। ए ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला सवाल देखें। वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? चलो भाई सभी लोग आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ। 128, 122, 106, 139 लोगों को। चलो भाई आंसर करो सभी लोग। दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 139, यानी वर्ष 2025 में कुल जो है 139 लोगों को पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखो। भारतीय सेना दिवस 2025 जो है कब मनाया गया है? सेवा की जगह आप लोग कर लीजिएगा सेना, ठीक है? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। भारतीय सेना दिवस 2025 कब मनाया गया है? सभी लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दो। चलिए, तो भाई जो भी साथी ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखो। जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए आंसर करिए। तुहिन कांत पांडे, अरुण चावला, संजय मल्होत्रा, नारायण दास। चलिए सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा तुहिन कांत पांडे को, ठीक है दोस्तों? तुहिन कांत पांडे को जो है जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम, एंडरसन पीटर, देवेंद्र झाझरिया। आंसर आप लोग दे सकते हो। दोस्तों अमेरिका की जो है एक पत्रिका है, उस पत्रिका का नाम है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज, ठीक है? इसके द्वारा जो है 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे जो है नामित किया गया है? याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? अगला सवाल देखो। सवाल नंबर 8वां। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, स्टार लगाओ आप लोग इस पर, ठीक है? चलेगा भाई, करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल मत मिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, आप सभी को पता है।
चलिए, फ्रांस, अमेरिका, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। सभी लोग आंसर करो, राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, वर्तमान समय में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि महत्वपूर्ण है और हमने जो है करंट अफेयर की क्लास में बताया है आपको। सभी लोग आंसर करो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है। सवाल नंबर 9, कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? अमेरिका, भारत, इटली, फ्रांस। चलो सभी लोग आंसर कर दीजिए भाई, कौन सा देश जो है 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? अपना प्यारा भारत। आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का आयोजन किया गया है? स्टार लगाओ, महत्वपूर्ण सवाल है और भाई सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। दोस्तों, जनवरी 2025 में जो है महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ये तो सभी को पता होगा, क्यों भाई? कुछ लोग तो भाई स्नान करने भी गए होंगे, कुंभ में डुबकी लगाने। चलिए सवाल नंबर 11, जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 के राइटर कौन है? बताओ, महत्वपूर्ण पुस्तक है और पुस्तक भी पूछा जाता है, ठीक है, पेपर में आता है। सभी लोग आंसर कर दो। चलो भाई, जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MT-G20 के राइटर कौन है भाई? अमिताभ दास हैं, सॉरी यार, अमिताभ कांत हैं, ठीक है, हमसे भी यार गलतियां हो जा रही हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अमिताभ कांत हैं। ए ऑप्शन दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गलतियां दोस्तों सबसे होती हैं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करें, ठीक है, हम भी एक इंसान ही हैं भाई, क्यों। चलो सवाल नंबर 12, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए कोषाध्यक्ष कौन बने हैं? सब लोग आंसर कर दो। चलो भाई, प्रभतेज सिंह भाटिया, जय शाह, शमी सिल्वा, देवजीत शैकिया। आंसर करो सभी लोग। चलो, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के कोषाध्यक्ष जो है कौन बने हैं? प्रभतेज सिंह भाटिया। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। प्रभतेज सिंह भाटिया को जो है BCCI का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल देखो, DRDO ने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म लॉन्च किया है। इस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? स्टार लगाएं क्वेश्चन पर, महत्वपूर्ण है। चलिए, हिमवर्ष, हिमवस्त्र, हिमकवच, हिमखंड। चलिए भाई याद रखिएगा दोस्तों, हिम कवच होगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, थर्ड। DRDO ने जो है भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए एक यूनिफॉर्म लॉन्च किया है। उस यूनिफॉर्म का नाम क्या है? हिम कवच है। अगला सवाल देखो, 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सब लोग आंसर कर दीजिए भाई। चलिए जवाब देने का प्रयास करें। और भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, क्या बात है, क्यों? सभी लोग भाई सेशन को लाइक कर दो एक बार, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, नई दिल्ली, ठीक है। 13 जनवरी 2025 को खो खो विश्व कप का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला सवाल देखें, मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? जवाब दे दीजिए भाई। सवाल नंबर 15, चलो, मणिपुर के नए मुख्य सचिव जो है कौन बने हैं? प्रशांत कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, मौसम विज्ञान के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, प्रयास करो आंसर देने के लिए। मिशन मौसम, मिशन उत्कर्ष, मिशन चक्षु, मिशन तापमान। जवाब दें आप लोग भाई। मौसम विज्ञान के 150 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो भाई मिशन मौसम, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मिशन मौसम जो है लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? बताओ। अमेरिका, भारत, जापान और चीन।
चलिए भाई प्रयास करो आंसर देने के लिए सभी लोग भाई। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? अपने प्यारे भारत ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, जनवरी 2025 में किसके द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? जवाब देने का सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किसके द्वारा निर्मित तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम क्या है नाग MK2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो भाई किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? चलो भाई सभी लोग आंसर कर दीजिए। भारत, सऊदी अरब, सिंगापुर, जापान। अच्छा, जो लोग भाई कल रात वाली 8:30 बजे जो क्लास आपको प्रोवाइड करी जाती है सामान्य हिंदी की, कल वाली क्लास भाई सभी लोग कर लेना, क्योंकि उसमें जो है पिछले वर्षों के क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। ज़रूर कवर करिएगा। लाइव सेशन था, ठीक है, लाइव तो डेली होता है 8:30 बजे, उसको ज़रूर कवर कर लेना। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? वो है सिंगापुर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला सवाल भाई, ज़्यादा स्लो तो नहीं चल रहे हैं क्यों? कल बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर कल जो है बहुत फास्ट आप चल रहे थे, जो यानी इसके पहले जो करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करी गई थी कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, तो हमने कहा कुछ स्लो कर दिया जाए। किस राज्य में थर्ड आई एशियान फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। आंसर आप लोग दे सकते हो इस क्वेश्चन का। चलिए भाई, किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखें, किस राज्य सरकार ने सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है? आपसे सीधा सवाल पूछेगा, किस राज्य सरकार के द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत करी गई है? चलिए भाई प्रयास कर सकते हैं आंसर देने के लिए भाई। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 3 करेक्ट हो जाएगा, गोवा। ठीक है भाई, गोवा के द्वारा जो है बीमा सखी योजना की शुरुआत करी गई है। अगला सवाल देखो, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को जिसे आप बोलते हो, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भुवनेश्वर में। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अगला सवाल, झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? चलिए सब लोग आंसर करो। वायु भूमि भार्गवास्त्र अग्नि चलेगा। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम है भार्गवास्त्र। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 करेक्ट है। अगला सवाल, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? चलिए भाई आंसर दीजिएगा। साथियों आप सभी को पता है प्यूमा जो कंपनी है ये स्पोर्ट प्रोडक्ट बनाती है, जैसे शूज इसका होता है, आपने देखा होगा, पहना होगा। ठीक है, तो आप लोग आंसर कर दो। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर जो है कौन बनी है? PV सिंधु, मनु भाकर, हिमा दास, करीना कपूर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा, PV सिंधु। ठीक है भाई, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? चलिए, भारतीय सेना, भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, उपयुक्त में से सभी। चलो भाई सभी लोग आंसर करो स्पीड के साथ। भारतीय वायुसेना ने किसके साथ मिलकर विशिष्ट हवाई सैनिक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है? याद रखिएगा, भारतीय सेना के साथ मिलकर जो है डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया है। ए ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला सवाल देखिए, किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? यानी बिना चालक की ये ट्रेन चलेगी। क्यों भाई? चालक रहित है, बताइएगा सभी लोग आंसर करो। बेंगलुरु मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, चेन्नई मेट्रो और जयपुर मेट्रो। बताओ
किस मेट्रो ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित चालक रहित मेट्रो ट्रेन का अनावरण किया है? तो वो है आपका बेंगलुरु मेट्रो। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? क्वेश्चन को ध्यान से देखें और आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 में दूसरे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन भारत मंडपम में किया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट, जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। चलिए, सब लोग आंसर देने का प्रयास करें स्पीड के साथ। राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा भाई? पश्चिम बंगाल। जनवरी 2025 में किस राज्य में पूर्वी भारत की पहली और देश की छठी खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, जनवरी 2025 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, इसका नाम क्या है? चलिए, गांधी भवन, इंदिरा भवन, भारत भवन, नेहरू भवन। सब लोग आंसर कर दो, प्रयास करो भाई। चलिए भाई, सेशन को सभी लोग लाइक करते हुए चले, लाइक की संख्या बढ़ाते चले, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। हाँ, ये होगा कि यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, जब आप लोग सेशन को लाइक करते हो तो सभी स्टूडेंट के पास पहुँचती है ये क्लास, ठीक है। और हमारा कुछ उद्देश्य नहीं होता है, आप लोग लाइक कर दो, ठीक है। चलिए, जनवरी 2025 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया है, इसका नाम जो है दोस्तों याद रखिएगा इंदिरा भवन है। क्या? इंदिरा भवन। बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखो, जनवरी 2025 में नई खोज के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? चलिए, सभी लोग आंसर करो। सॉरी, लिथियम भंडार वाला जो है दुनिया का दूसरा शीर्ष देश जो है कौन बना है? चलिए, प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए। और राइट आंसर हो जाएगा चीन। बी ऑप्शन करेक्ट है। और पहले स्थान पर दोस्तों कौन सा देश है? आप कहोगे चिली, ठीक है। पहले स्थान पर चिली है और दूसरे स्थान पर आपका है चीन। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और मुद्रा क्या है? आप लोग बताइएगा, कई बार हमने बताया है करंट अफेयर की क्लास में। जनवरी 2025 में परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है? बताओ, सब लोग आंसर कर दीजिए भाई। जनवरी 2025 में परशुराम कुंड मेला 2025 कहाँ शुरू हुआ है? चलिएगा, बताइएगा, आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। परशुराम कुंड मेला कहाँ पर शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। सवाल नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी कम करने के लिए पार्थ योजना शुरू की है? महत्वपूर्ण सवाल है भाई। चलिए, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, बिहारी। इतनी भीषण बेरोजगारी है भाई, क्यों? यहाँ पर बताइएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। पार्थ योजना जो है किस गवर्नमेंट के द्वारा शुरू करी गई है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। जनवरी 2025 में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? बताओ, महत्वपूर्ण सवाल। सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर यानी सेलेक्ट करके टाइप किया गया है, ठीक है। सभी लोग बताओ, आंसर करो फटाफट। जनवरी 2025 में जारी टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर जो है कौन सा है? चलो भाई, वो है आपका दोस्तों कोलकाता। क्यों? तो भैया आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोलकाता। अच्छा, पहले कौन सा शहर था? पहले बेंगलुरु था, अब लेकिन कोलकाता हो गया है। सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देखिए। अच्छा, सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है भाई? दिल्ली है। सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है आपका? इंदौर है। चलिए, वनडे इंटरनेशनल के सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? चलो भाई, छाप दो अपना आंसर। महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, वनडे इंटरनेशनल के सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला है स्मृति मंधाना। ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखें।
जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? जवाब देने का प्रयास करें सभी दोस्त। चलिए, नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, इनमें से कोई नहीं। अहमदाबाद में दोस्तों, ठीक है। तो जनवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत जो है अहमदाबाद में हुआ है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सेकंड राइट है। अगला सवाल देखो, मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली किस शहर में शुरू की गई है? बताओ, सबका आंसर आना चाहिए। इंदौर, कोच्चि, सूरत, किलोकरी, ये जो है दक्षिण दिल्ली में है। चलो, मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है ये आपका किस शहर में शुरू की गई है? किलोकरी शहर में, ठीक है। ये कहाँ भाई? दक्षिण दिल्ली में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें, भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें, भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और प्रयास करें आंसर देने का। चलिए भाई साथियों, इस क्लास को करने के लिए आपके पास धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य के साथ आप लोग क्लास में यदि बने रहेंगे तभी आपको कुछ फायदा होगा, ठीक। चलिए, तो भाई भारत के किन दो स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणालियाँ, इन दोनों चीज़ों को जो है शामिल किया गया है। किसमें? विश्व स्मारक निगरानी में। ए और बी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा। अगला सवाल देख लीजिए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, इसके लागू होने की उम्मीद कब तक है? चलिएगा भाई, सभी लोग आंसर दें। 2026, 2027, 2028, इनमें से कोई नहीं। तो भाई 8वां जो है केंद्रीय वेतन आयोग कब से लागू होने की संभावना है? आप कह सकते हो 2026 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? बताएं। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा। एक बार अपना रिव्यू जरूर बताइएगा दोस्तों कि ये क्लास आपको कैसी लगती है करंट अफेयर की। चलिएगा, और हमारी मेहनत आपको ये कैसी लगती है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा, सभी लोग बताओ भाई। दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है। अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्यौहार जो है ये आपका तमिलनाडु में मनाया गया है। ए ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है। अगला सवाल देख लीजिए, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। चलिए, और ये जो है प्रश्न पूछा भी जा चुका है, बता दीजिए। ब्रुसेल्स, बेल्जियम, जापान, पेरिस, जिनेवा। अच्छा, आपसे दो सवाल मैं पूछूं, बताओगे? WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आप लोग बताइएगा, ठीक है। सभी लोग आंसर करिएगा, ठीक। सबका आंसर आना चाहिए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का आप लोग जवाब करिएगा। तो नाटो का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स में, ठीक है। ये ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई, भारत में राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? बताइएगा, महत्वपूर्ण सवाल। नाइजर, क्यूबा, तुर्की, घना। भारत में जो है राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आप लोग बताओ। जो भी साथी क्यूबा पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, अच्छा क्यूबा को दोस्तों क्या बोलते हैं? चीनी का कटोरा बोलते हैं। क्यों? चीनी का कटोरा किसे बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? बेंगलुरु, कोच्चि, चेन्नई, मुंबई। बताओ, सब लोग आंसर करो, सबका आंसर आना चाहिए भाई। चलिए, स्पीड के साथ आंसर आप लोग देते हुए चलें। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा आपका? बेंगलुरु। ए ऑप्शन करेक्ट है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला जो है बेंगलुरु में स्थापित करी गई है। अगला सवाल देखें, किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहले सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? बताओ, पहला सर्टिफिकेट कोर्स जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है विश्व हिंदी दिवस पर? अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 जनवरी को। क्यों? 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता होना चाहिए, 14 सितंबर को। क्यों भाई? सही है ना, 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है।
आपका राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा श्रीलंका। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी और हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व हिंदी दिवस पर जो है पहला सर्टिफिकेट कोर्स जो है किसके द्वारा शुरू किया गया है? श्रीलंका के द्वारा। अगला सवाल देखो, किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन किया गया है? बताएं, फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सबका आंसर आना चाहिए, प्रयास करें सभी लोग। आपका दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? तिरुपति, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है भाई। फ्लेमिंगो महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? पटना में, नई दिल्ली में, कोच्चि में, सूरत में? चलिए भाई प्रयास करो, आंसर दो आप लोग। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 50वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है इसका आयोजन पटना में किया जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्र तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कौन सा जो है FM चैनल लॉन्च किया था? कुंभवाणी, चक्षु, कुंभ सहायक, प्रसार भारती? जवाब दें आप लोग भाई। चलिए भाई सभी लोग आंसर दीजिएगा। महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्र तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस FM चैनल को लॉन्च किया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुंभवाणी, ठीक है। कौन सा चैनल था भाई? कुंभवाणी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है? बताएं। सभी लोग अपना आंसर छाप दो कमेंट बॉक्स में। तो भाई 11 जनवरी को, ठीक है। 11 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी है? चलिए भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब परियोजना की आधारशिला कहां पर रखी है? विशाखापत्तनम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई प्रयास करिए, 23वां दिव्य कला मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो भाई कहाँ पर? बड़ोदरा में, गुजरात के बड़ोदरा में। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। बड़ोदरा में जो है 23वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है। सवाल नंबर लास्ट है और ये 50वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2025 जो है कब मनाया गया है? सभी लोग आंसर करो। अच्छा, इस प्रश्न का दोस्तों आप लोग आंसर करिएगा, तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन से दोस्त ऐसे हैं, कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंत तक क्लास में बने रहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 50 का सभी का आंसर आना चाहिए। जिसका जिसका भी आंसर आएगा इससे पता चलेगा कि कौन कौन ऐसे साथी हैं जो क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं और मेहनत पूरा अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में लग गए हैं, आप किसी भी स्टेट से हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइएगा। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। समझिएगा, मेरी तरफ से पूरी मेहनत की जा रही है आपको बेहतर कंटेंट दिए जाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग भी मेहनत करें, मेहनत के साथ लगे रहें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब क्वेश्चन सॉल्व करें। और जो चीज़ें आपकी अभी नहीं तैयार हैं, अभी टाइम आपके पास है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो बेहतर तरीके से बिना तनाव लिए, ठीक है। और रात को जो 8:30 बजे क्लास होती है सामान्य हिंदी की, उसमें जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और 3 बजे आपकी जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है, उसमें भी आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है दोस्तों। और आपका 11:30 बजे जो है ये आपका करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, इसको भी आप लोग कवर करना बिल्कुल मत भूलें। अच्छा, जो भी साथी जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। जैसे ही कोई वीडियोज़ अपलोड करी जाती है चैनल पर, वैसे ही टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट उसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग भी ज़रूर जुड़ें। कोई यदि आपका डाउट होता है 9415 76 82 59 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका जो है बीएड से संबंधित यदि कोई सवाल
होता है, ठीक है। और आप लोग बताइएगा कि कौन कौन ऐसे दोस्त हैं जो कल वाली क्लास नहीं किए हैं। ज़रूर कर लीजिएगा 8:30 बजे वाली क्लास, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर किए हैं सामान्य हिंदी की, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे दोपहर को 3 बजे। जय हिंद, जय भारत।